कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पर बीजेपी ने बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि उनका संबंध एक ऐसे संगठन से है जो अलग कश्मीर की वकालत करता है और इस संगठन का संबंध जॉर्ज सोरोस से भी है, जो कि देश की अर्थव्यवस्था को पटरी से उतारना चाहता है। आपको बता दें कि इस मसले पे आज संसद में जोरदार हंगामा भी हुआ। सुबह 11 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्यों ने इस मामले पर हंगामा मचाना शुरू किया। इसे लेकर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि क्या वो सदन नहीं चलने देना चाहते हैं। उसके बाद सदन 12 बजे तक फिर 2 बजे तक स्थगित हुआ, यानी इस मुद्दे पर आज सदन लगातार स्थगित होता रहा। वहीं इस मुद्दे पर राज्यसभा में भी जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी की तरफ से राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हुए जॉर्ज सोरोस का मुद्दा उठाया गया, जिसको लेकर हंगामा हो गया। हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही भी पहले 12 बजे तक, फिर 2 और फिर 3 बजे तक के लिए स्थगित हुई। जेपी नड्डा ने भी कहा कि जिस तरीके की खबरें आई है कि एक राजनीतिक दल का संबंध विदेशी ताकतों के साथ है, उसे लेकर हमें सभी सदस्य चर्चा चाहते हैं। बीजेपी इस मुद्दे पर संसद में विस्तार से चर्चा की मांग करती है। सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस के बीच सांठगांठ की जो खबर आई है वो गंभीर है और बीजेपी लगातार इस मुद्दे को संसद में उठा रही है और वो इस पर चर्चा चाहती है। कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के पद पर भारतीय जनता पार्टी के कुलाबा के विधायक राहुल नार्वेकर निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए। रविवार को नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन था, तब सिर्फ राहुल नार्वेकर ने अकेले अपना नामांकन वहां पर दाखिल किया था। विपक्ष के पास पूरी संख्या न होने के कारण विपक्ष ने इस पद पर अपना दावा वापस ले लिया था। आज सुबह सदन की शुरुआत होते ही वहां पर घोषणा हुई कि राहुल नार्वेकर निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के तारीफों के पुल बांधे और नाना पटोले को कहा कि आपके कारण ही दोबारा ये अध्यक्ष बने हैं। अगर नाना पटोले विधानसभा अध्यक्ष का पद नहीं छोड़ते तो वो यहाँ पर राहुल नार्वेकर को दोबारा अध्यक्ष नहीं बना पाते। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी कहा कि नाना करते प्यार तुम इससे कर बैठे, यानी उन्होंने नाना पटोले से कहा कि आपके कारण ही राहुल नार्वेकर यहाँ पर विधानसभा के अध्यक्ष बन गए हैं। कैमरामैन दिलीप अवेरे के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। महाराष्ट्र में 3 दिन के विशेष अधिवेशन खत्म होने के बाद अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर रसाकसी शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहले ही कह चुके हैं कि आगामी शीतकालीन सत्र से पहले महाराष्ट्र का मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। बता दें कि शीतकालीन सत्र नागपुर में 16 दिसंबर से शुरू होने वाला है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार का पेच गृह मंत्रालय को लेकर फंसा हुआ है। इस पेच को सुलझाने के लिए रविवार देर शाम महायुति के प्रमुख नेताओं की बैठक भी हुई, लेकिन मामले का हल नहीं निकल पाया। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गृह मंत्रालय अपने पास चाह रहे हैं, लेकिन बीजेपी इसके लिए राजी नहीं। इसके साथ ही बीजेपी शिंदे के 5 खास नेताओं का मंत्री बनने का विरोध कर रही है। इन नेताओं पर पिछली सरकार में करप्शन के आरोप लग चुके हैं। बता दें कि राज्य में कुल 43 मंत्रिमंडल पद है। सूत्रों की माने तो बीजेपी अपने पास करीब 22 पद रख सकती है, तो वही शिंदे को 12 तो अजित पवार को 9 पद दिया जा सकता है। जानकार ये भी बता रहे हैं कि बीजेपी एकनाथ शिंदे को गृह मंत्रालय के एवज में मंत्रिमंडल का 2 वर्ग ज्यादा दे सकती है। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। यूपी की सियासत में कटोगे बटोगे और जुड़ोगे तो बढ़ोगे जैसे नारों के बाद एक नया नारा अखिलेश यादव ने दिया है। ये नारा है, भाजपा सरकार जाएगी तभी नौकरी आएगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार के एजेंडे में नौकरी और रोजगार नहीं है। यूपी, बिहार हो या फिर पूरा देश, जहां जहां भी भाजपा की सरकार है वहां पर स्थिति एक जैसी ही है। कभी पेपर लीक कराकर, कभी कॉपी बदलवाकर, कभी आरक्षण का हक मारकर, तो कभी रिजल्ट रोककर या उसे कोर्ट में घसीटकर भाजपा के लोग नौकरियों को फंसा देते हैं। अखिलेश यादव ने एक बयान जारी करके कहा कि भाजपा सरकार जाएगी तभी नौकरी आएगी। भाजपा सरकार नौजवानों को ठगने का काम कर रही है। चुनावी संकल्प पत्र के वादे उसे याद नहीं रहे। कई करोड़ नौकरी देने का वादा भी वो भूल चुकी है। दरअसल समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की नजर उत्तर प्रदेश के लाखों बेरोजगारों और युवाओं पर है, जिनके सहारे वो 2027 का किला फतेह करने की कोशिश कर रहे हैं। मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24।
राजस्थान में निवेश बढ़ाने के लिए राइजिंग राजस्थान नाम से 3 दिन का निवेशक सम्मेलन शुरू हो गया है। इस निवेशक सम्मेलन की शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी ने की, जिसमें कि 32 देशों के प्रतिनिधि निवेशक भाग ले रहे हैं। खास तौर पर प्रवासी राजस्थानियों को यहाँ पर बुलाया गया है। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है कि इन्वेस्टमेंट ग्रोथ बढ़ाने के लिए सभी सेक्टर और फैक्टर पर खास तौर पर सरकार बराबर का ध्यान दे रही है। इसके अलावा उन्होंने एमएसएमई प्रोजेक्ट लगाने में राजस्थान का 5वां नंबर बताया है देश में, और कहा है कि केंद्र सरकार भी लगातार इस क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है और शायद यही वजह है कि देश आज ऐसी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है जो कि लगातार वैश्विक चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ रहा है। अगले 3 दिन तक निवेशकों का यह सम्मेलन चलेगा। राजस्थान सरकार की कोशिश है कि 30 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का निवेश इन निवेशकों के जरिए राजस्थान में आए। अपनी ओर से राजस्थान सरकार की ओर से इन निवेशकों को तमाम तरह के आश्वासन भी दिए गए हैं। साथ ही पहले ही साल में सरकार बनने के भजनलाल सरकार द्वारा यह निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके जरिए अगले 4 सालों तक सरकार निवेश को धरातल पर लाने के अपने वादे को भी पूरा करने की कोशिश करेगी। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। संसद परिसर में आज राहुल गांधी पत्रकार बने। दरअसल 2 विपक्षी सांसदों ने मोदी और अडानी का मुखौटा पहनकर वहां पर आ गए, जिसके बाद राहुल गांधी ने पत्रकार बनकर उनका इंटरव्यू किया। दरअसल राहुल गांधी ने मोदी और अडानी का मुखौटा लगाए सांसदों से खूब सवाल जवाब किए। राहुल गांधी ने अडानी का मुखौटा लगाए सांसद से पूछा आपको क्या चाहिए। इस पर सांसद ने बोला एयरपोर्ट चाहिए। मुखौटा लगाए सांसद बोले हमारा एक्चुअल मीटिंग शाम को है। हम इस पर सभी हंसने लगे। एक हंसी खुशी वाला पल वहाँ पर माहौल बन गया था। राहुल ने पूछा अपने रिश्ते के बारे में थोड़ा बताइए, और कई सवाल पूछे राहुल ने पूछा भविष्य कैसा है आपका। राहुल गांधी ने मुखौटा पहने सांसद ने कहा कि हमें अमित भाई से पूछना पड़ेगा। यानी कि संसद से सड़क तक आज ये प्रोटेस्ट का दौर रहा। वहीं पर जिस तरीके से संसद परिसर में राहुल गांधी आज पत्रकार बने तो वाकई वहाँ पर सभी लोग हंस पड़े। एक हंसी खुशी वाला माहौल पैदा हो गया। कैमरामैन साहिल के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24, दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली के 39 स्कूलों में आज सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब स्कूल प्रशासन स्कूल तड़के सुबह पहुंचा। ईमेल पाया गया जिसमें यह लिखा था कि आज आपके स्कूल को बम से उड़ा दिया जाएगा, अन्यथा आपको $30,000 देना पड़ेगा। इसके बाद स्कूल प्रशासन ने आनन फानन में फायर ब्रिगेड और दिल्ली पुलिस को इस बाबत सूचना दी। दिल्ली पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचा। स्कूल प्रशासन ने स्कूल को बंद कर दिया और तमाम बच्चों को घर जाने के लिए कह दिया गया। आपको बता दें कुल 40 स्कूलों को धमकी दी गई और उसके बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचता है। पूरे स्कूल की जांच की जाती है, लेकिन कोई भी संदिग्ध वस्तु या चीज बरामद नहीं होती। आपको बता दें कि पुलिस अब उस आईपी एड्रेस की जांच में जुटी हुई है कि आखिर कहां से यह मेल भेजा गया था। कैमरामैन साहिल अंसारी के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24, दिल्ली। अवैध रूप से जम्मू में रह रहे रोहिंग्यों के खिलाफ पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। न केवल रोहिंग्यों के खिलाफ बल्कि उन लोगों के खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई कर रही है जिन्होंने अपनी जमीन, अपनी संपत्ति रोहिंग्यों को दी है। रोहिंग्यों का हुक्का पानी प्रशासन ने बंद कर दिया है, यानी अवैध रूप से जिन कॉलोनी में रोहिंग्या रहते थे वहां पर उनके बिजली और पानी के कनेक्शन काट दिए हैं। वहीं इन रोहिंग्यों के समर्थन में उमर अब्दुल्ला सरकार के मंत्री जावेद राणा आए हैं। जावेद राणा ने कहा है कि बिजली पानी का कनेक्शन काटना ये उचित नहीं है और मैंने संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है कि क्यों पानी का कनेक्शन रोहिंग्यों का काटा गया और हम सुनिश्चित करेंगे कि उन तक पानी जो है जल्दी से जल्दी पहुंच सके। आपको बता दें कि जावेद राणा ने कहा है कि मानवीय आधार पर पानी का हक सबको है और जब तक केंद्र सरकार रोहिंग्यों पर कोई फैसला नहीं ले लेती है तब तक इन्हें पानी, बिजली मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि लगातार जम्मू पुलिस जो है उन पर कार्रवाई कर रही है जिन्होंने अपने घरों पे रोहिंग्यों को पनाह दी है। कैमरामैन जितेंद्र के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, जम्मू।